इसमें मुझे 128 के अराउंड फ़ील मिला हुआ है, ये रहे अपने ऑर्डर्स। और जहाँ पे हमने एंट्री ली हुई है ना, जनरली मैं क्या देखता हूँ मैं आपको बताता हूँ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप डाउन होने के बाद में थोड़ा एक रिट्रेस आया, रिट्रेस यानी रिजेक्शन। अब रिजेक्शन ज़ोन पे प्राइस है, उसके सामने प्राइस एक्शन कैसे डेवलप हो रही है, क्या चीज़ें देख के मैं एंटर करता हूँ, कहाँ पे एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, ये सारी चीज़ें जो है ना, एक बार ये ट्रेड खत्म हो जाता है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बाय द वे, जहाँ पे मैंने एंट्री ली हुई है ना, वहाँ पे रिस्क बहुत छोटी, यानी सिर्फ एक कैंडल की रिस्क है। अब उसके सामने मुझे एक बेटर बायर्स का जोन भी दिख रहा है, जहाँ पे मैं एक प्रोबेबल प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी जा सकता हूँ। तो देखते हैं ट्रेड कैसे डेवलप होता है। वैसे जैसे ही हमने एंट्री कर ली ना, उसके सामने एक बढ़िया मोमेंटम आना अब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 36,000 के प्रॉफिट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चलो, एक कैंडल भी अच्छी क्लोज हो गई, क्या बात है। उसके सामने अब एक फॉलोअप भी आ रहा है, तो अब एक काम कर लेते हैं हम फटाफट ना, प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी रेडी हो जाते हैं। बढ़िया, 53,000 के प्रॉफिट मुझे दिख रहा है। एक तो ना पहले तो ये 75 का लॉट हो चुका है ना, तो उसके सामने ना 70 लॉट के साथ हम हैं, ठीक है। तो मैं ना मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे ऑफलोड करने की कोशिश करता हूँ, तो 65 लॉट्स के साथ में ही हम ना बुकिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो 65 लॉट्स ना मैं यहीं पे बुक करने के लिए रख देता हूँ। मोमेंटम इतना बढ़िया है, 95,000 के प्रॉफिट हो रहे हैं, राइट। तो हो सके तो पूरी क्वांटिटी भी उड़ा सकते हैं। चलो, मैक्सिमम क्वांटिटी तो मैं यहीं पे ऑफलोड कर लेता हूँ, कि अब जहाँ पे हम हैं ना, ये एग्जैक्टली एक बायर का जोन है, ठीक है। तो पहले तो मैं क्वांटिटी ऑफलोड कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने 65 लॉट्स क्लियर कर दिए, तो मेजोरिटी ऑफ द प्रॉफिट जो है हमने यहीं पे बुक कर लिया। और देखो, विद इन अ मैटर ऑफ 2 मिनट्स 128 से 145, ठीक है। तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट हमको मिले हुआ है, तो बहुत दिनों के बाद चलो, एक बार हमने बुक क्या कर लिया, उसके बाद मोमेंटम तो फिर से कंटिन्यू है। बट एक जोन था जो मैं देख रहा था, मैं एक बार इसको ना मार्क करके भी रख देता हूँ। तो जो डे लो था ना, उसके पास में ना बहुत बार मैंने देखा कि प्राइस नीचे जाने के लिए रिजेक्ट करी थी, और वहां से कंसोलिडेशन होके ब्रेकआउट आया था, राइट। तो उसी पर्टिकुलर जोन पे मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए देख रहा था। तो बढ़िया प्रॉफिट बुक हो चुका है। अब बहुत छोटी क्वांटिटी है। अब एक ही काम हमको करना है, इसके सामने ना ट्रेलिंग के लिए स्पॉट देखना है। ट्रेलिंग यानी बेसिकली जो बची हुई क्वांटिटी है, वो ऊपर लेके कहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं, उसके लिए मुझे एक आइडियल स्पॉट देखना है। तो एक कैंडल क्लोजिंग और उसके सामने कुछ कंटिन्यूएशन अगर आता है ना, तो मैं थोड़ा अपॉर्चुनिटी लूंगा। अगर एक जैसा रिवर्सल आ गया, तो एटलीस्ट जहाँ पे हमने एंट्री ली हुई थी ना, 128 के अराउंड, ठीक है, वहीं पे मैं सारी क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ, ठीक है। बढ़िया ट्रेड चला। कितना चला? हार्डली 1-2 मिनट। और 1-2 मिनट में बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मिला। एट द सेम टाइम आरओआई, जो डिप्लॉयड कैपिटल है, उसके सामने आरओआई भी बढ़िया आया हुआ है। तो अब यहाँ पे कंटिन्यूएशन आ रहा है, राइट। तो ये पिन बार जो है, ये पिन बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। एक बार देखते हैं यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे डेवलप होते हैं। तो उसी के सामने, इस पिन बार के सामने ही मैं खुद के लिए ना ट्रेलिंग लगा देता हूँ। कहाँ पे आ रहा है? 150 के अराउंड ही आ रहा है, राइट। ठीक है। अब देखो ना, मेजोरिटी ऑफ प्रॉफिट बुक होने के बाद में ना आप बहुत सुकून से बची हुई क्वांटिटी के साथ में ट्रेलिंग कर सकते हैं, ठीक है।